वह ज्यादा करबास न डालो, कैश का मामला है, कैश मेरी आगो था, जरा परे परे हट के तो इजी आ जा। वह लतीफ जी चौधरी साहब, इधर को घी डालो। शाबाश बच्चों, ये आज पाव बर्फी से काम नहीं चलेगा, आया समझ में? हाँ जी। शाबाश जी। ये लो तनख्वाह, अल्लाह देते हैं। जी जनाब। इधर बच्चड़ा, पूरे 3 महीने हो गए हैं कौड़े तंबाकू का इंतजार करते करते। जब जुबान देते हैं तो उसका पास भी करते हैं काका सिपाही। तो साहब मैं अपने गांव नहीं जा सका ना जी। तो वह मुझे यहाँ का शहर का तंबाकू को काटता तो नहीं है। आओ भाई रहमत खां। जी सर। इधर आओ, गोगी डालो। सुना है तुम्हारी गाय ने बछड़ा दिया। हाँ जी। तो बावली किधर गई? जनाब आपको भेजी थी जी, आपको याद ही नहीं। रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गांव बनाई। गांव से मुराद होती है पब्लिक के मासूम बंदे मुझ जैसे। मुझ पे हाथ जरा हौला रखो। आखिर 10 जमात पास हूँ, हवलदार हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ मैं। मेरी तनख्वाह कब बढ़ेगी जनाब? वह तुम्हारी तनख्वाह कब बढ़ेगी? जब से मैं हेड कांस्टेबल हुआ हूँ पूरे 3 रुपए की कमी वाकया हो गई है मेरी तनख्वाह में। आया समझ शरीफ में? तो साहब आप तो अपने आप को हमेशा डायरेक्ट हवलदार दिया। वह तुम मुझसे ज्यादा कानून समझते हो हैं? जिस दिन पहले दिन ड्यूटी पर आया था आते ही मैंने चोर को जफ्फा डाल लिया था, डायरेक्ट हवलदार हो गया। रहमत जी सर। ये लो तनख्वाह और सुनो, आधा किलो गोश्त, 1 रुपये की बर्फ। भाग के अपनी भरजाई को देकर आओ, क्विक करके जाना और रास्ते में बर्फ ना खोर के आना। जी बेहतर। जा। चौधरी साहब आज बर्फ गोश्त पकाना है। भाई ज्यादा बदतमीजी ना किया करो, अपने काम से काम रखा करो सोने। तनख्वाह बांट के तो सबके पेट की फरमाइश करो, बड़ा सख्त आर्डर है। बेहतर सर। वो मादे लकड़ की रिपोर्ट दर्ज हो गई? नहीं सर। और रगड़ा दो उसे, जो खाना दिलाता है ऊपर से मुकरता है। सर उसको आपके पास भेज दूं? ओ यार तुमको भर्ती करने क्या करम था, इतनी सी बात भी समझ नहीं सकते। 10 जमात पास हो तुम। अल्लाह आपको खुश रखे सर। समझ क्या जी? वह सोना जी चौधरी जी। तुम क्या पुलिसियों में साथ खड़े हो जाते हो? अपना काम से काम रखा करो। इस तस्वीर में कौन कौन सी चीजें हैं? क्या ये सब चीजें एक जैसी हैं? गुब्बारे में क्या चीज है? चूल्हे में क्या चीज है? वह शामदा वह इधर आए ना। हाय हाय क्या हो गया है? खून खुश कर देते हो बच्चों का। वो देखो ना डर के मारे कैसे भाग गए। ये आंखें लाल करके क्यों देखते हो? ये मुलजिम तो नहीं है। वह पूछा इससे शाम के जाओ बेटे। ये क्या शाम शाम लगा रखी है? नाम भी सही तरह से नहीं लिया जाता। कितना प्यारा नाम है बच्चे का, शाह मोहम्मद। अल्लाह बख्शे अब्बा जी ने रखा था। वह भगवान कभी कोई अकल की पुड़ी अपने खीसे में लपेट के रख लिया कर। बच्चों को खिलाओ पिलाओ तो ठीक ठाक, मगर नजर हमेशा शेर की आंख से देखो। पराया शेर। वह सियाणों का आख्या और आंवले का खाया बाद में असर करता है, लिहाजा जो डरता है उसे डराए रखो। तनख्वाह ले आया हूं और ये मिठाई भी ले आया हूं। गोश्त तो पहुंच गया होगा। हाँ पहुंच गया था, आधा किलो। ज्यादा दे गया है? बोटी बोटी भी इससे नहीं आएगी, ज्यादा दे गया। ऐसे नाराज ना हुआ कर। ये ले, ये तनख्वाह रख। ये ले, और ये अभी चुआनी बाकी है, ये भी ले। फज्जा का बेटा भी हवलदार है ना? कभी घर गया उसके? क्या क्या कुछ नहीं है उसके घर में। टीवी है, फ्रिज है, कालीन है, पर्दे हैं, कपड़े धोने की मशीन है, शीशे जैसा घर है उसका। भगवान उसका बेटा शारजा भी तो गया है ना। तुम क्यों नहीं चले जाते शारजा? किसी ने बांध के रखा है तुम्हें इधर? जैनब के भाई को देखा रेलवे में काम करता है, चिट्टा अनपढ़।
टोकरे फलों के आते हैं घरों में, 30 रुपए देता है तरकारी के लिए, और उसकी बीवी के कपड़े देखें जाके। न मैं एवं जाके ना मेरे मौत को देखता फिरूं। कल वो 9 सूट खरीद के लाए लॉन के, और 1.5 तोले के सोने के कांटे हैं उसके। वह भगवान, मैं तेरी बात समझता हूं, पर तू मेरा काम नहीं जानती है। दाद मिलती है, वाह भी होती है बकायदा, पर मेरे पास अख्तियार कौन सा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये अपनी बेटी अकबरी है ना? कभी गौर से देखा हो तो पहचान भी हो। 12 बजे आती हो तो सो रही होती है, सुबह निकल जाती हो दातन करने के लिए, और वो भीगी बिल्ली बनी कोनों खुदरों में छुपती फिरती है। हमारी गुड़िया रानी तो दरेक की तरह बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है, छोटी हो गई है, तुम्हें क्या? तुमने कभी उसके लिए सोचा है? कभी उससे बात की? किन ख्यालों में खोए रहते हो? लोग सालों का सफर दिनों में तय कर रहे हैं, और तुम ना, मुझको अब ज्यादा न डरा। हमारे जमाने में तो बेटियों को चांदी का जेवर देते थे। आज के जमाने की बात करो, आज के। कौन सी जमात में पढ़ती है? 7 साल से किन ख्यालों में खोए हुए हो तुम? एक दफा तुमने पूछा था कि ये कौन सी जमात में पढ़ती है, तो मैंने कहा था 7वीं में। आज वो 13वीं में पढ़ रही है। अच्छा। और तुम? मेरा तो कलेजा हिल गया है। मगर तूने बेटी रानी के लिए कुछ ना कुछ तो बढ़ाया चढ़ाया होगा ना? कभी खुल के पैसे दिए हैं तुमने? इन रुपयों से मैं क्या क्या करूं? अंगूरी की दवाएं, किताबें, कपड़े मैं कहां से लेके आऊं? जब बात करती हूं तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हो। मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते तुम? मैं इसलिए दोपहर के टाइम पे घर नहीं आता तो मेरे साथ लड़ाई शुरू कर देती है। खाना खा लो। करेले गोश्त बनाया है मैंने। नहीं, जी नहीं करता, बस भूख सी मर गई है। अरे भाई उठाइए इसे, उठाओ बेहोश हो गए। रिक्शा 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 सीधे अस्पताल ले चलो।
जनाब चौधरी साहब खैर तो है। आज आपकी तबीयत कुछ ठंडी मट्ठी सी मालूम हो रही है। वाह, काम करो ध्यान से अपना। वाह जी वाह, कितना सोना संदूक है मेरे नाम की तरह। वाह बदतमीज, तुमको 1000 दफा कहा है कि जब यहाँ पर काम करो तो बड़े अफसरों के साथ ज्यादा बेतकल्लफ होने की कोशिश मत करना। बहुत अच्छा सर। चलो शक्ल गुम करो अपने। समदार, क्या बात है, बड़ी देर कर दी आई तुमने। चौधरी साहब 2 दफा पूछ चुके। वाह मियाँ खां जी, क्या बताऊं, दुनिया की बेसबाती देख रहा हूं। सुबह से कोई मुलजिम ही नहीं आया, ये बेरौनकी सी हो गई। माफी चाहता हूँ, मेरे पाँव में जरा कुछ तकलीफ हो गई। खैर खैर, देखो क्या पता है जी किस वक्त कोई कहाँ पर तिलक पड़े। ये परेशानी क्या है? जरा नरम तबीयत का बंदा हूँ। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में जिसे सनस्ट्रोक। तो कुछ देर रेस्ट करो ना, छुट्टी देकर। मियाँ खां जी, आप भी बादशाह आदमी हो। मुल्ज़मान आते रहे, मुल्ज़मान जाते रहे तो जरा दिल लगा रहता है। हाँ जी, बैठो बैठो करमदान। वो तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो सर जी अल्लाह बख्श ने मुरब्बा बेच दिया है। मुझको समझ नहीं आती कि समझ मुझको नहीं आती सर जी। तो वो मलक जमशेद तो मिला होगा तुम्हें? हाँ जी, मैं उनकी वर्कशॉप में गया था सर जी। उनकी वर्कशॉप से बाहर निकला हूँ तो वो मुझको चक्कर सा आ गया। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया जी, मुझको 2 फरिश्ते मिल गए। फरिश्ते? वो जीरा बटन और माजा रफड़ जी। ये तो कोई जंगली लगते हैं। हाँ, वो हैं तो जंगली जी, मगर वो मेरे अजीज रिश्तेदार आए। एक मेरा चचेरा भाई है और दूसरा मासी का पुत्र आए। हाँ जी। ये नीचे क्या है करमदान? ये भी आए जी आए। ये मैं सर जी आपको बतलाऊंगा जी। ये सर जी एक बात तो बतलाएं कि अगर सर्दियों में दिन बड़े हो जाए और गर्मियों में छोटे हो जाए तो काम तो काफी हो ना जी। वैसे क्या ख्याल आया आपका? करमदान, मैंने ब्रीफ केस के बारे में पूछा है और तुम मुझे गर्मियों में और सर्दियों में ये जिक्र लेके बैठ गए हो। हाँ, वाह। सर एसपी साहब का फोन आया है। मैं अभी बात करता हूँ आगे। वह तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने टांग पे दवाई लगवाने जाना है। बार कोई करके जाओ और टांगा रोको जाके। बेहतर जनाब। चलो। क्या बात है, कभी तो हफ्ता हफ्ता भर घर नहीं आते और कभी दिन में 2-2 बार। कौन है? सिर्फ मैं आया हूँ। मुझको यूं लगता है जैसे मैं घर पहली दफा आया हूँ। बच के दरवाजा बंद कर दे। दरवाजा? तुम्हारा जिस्म तप रहा है, तुम्हें तो बुखार है। क्या शीशी लगा रखी है? तुम मुझे बीमार लगते हो। कोई ख्याल नहीं अपनी जान का। ये लो पानी पियो। घर में कोई और तो नहीं आया ना? बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए और अकबरी ट्यूशन पढ़ाने। बस आज से ट्यूशन बंद। और तुझसे कहा भज के दरवाजा बंद कर दे और कोई कहो के मेरे पास यहाँ पे आकर बैठ। कैसी बच्चों जैसी बातें शुरू कर दी हैं तुमने। तुम्हारे दिमाग में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है? मेरा ख्याल है कि तुम लाइन हाजिर हो गए हो। दरवाजा बंद कर दे वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। अल्लाह ना करे। ये कैसे?
क्या मुसीबत टंकी उठा लाए हो, दरवाजे बंद कराते फिरते हो। ये सब क्या है? आखिर डर गई ना? किसका? मेरा, तुम्हारा, हम सब का। कुछ तो बोल। बोलूं क्या? मेरा तो दिल उछल के कंधे पे आ गया, मेरा सांस बंद हो रहा है। ये पानी पी। दौलत शाही ऐसी आए जिसके हाथ लगती है उसका त्राह निकल जाता है। कितने? अब अनवरी और अकबरी की फिक्र न कर, और शाह महमूद को मैं बनाऊंगा बड़ा डॉक्टर, पोस्टमार्टम वाला बड़ा डॉक्टर। वो तो ठीक है, मगर कुछ अपना भी तो हो। जो कुछ भी करना है हौसले के साथ, बिल्कुल बेफिक्री के साथ और सोच समझ के। एक खूबसूरत सा छोटा घर, साफ सुथरा, बस मैंने कल ही दुआ मांगी थी। कितने हैं? मुझको पता था कि लाख से ज्यादा होंगे। आखिर जमात पास हो, डायरेक्ट हवलदार हूं, को मजाक नहीं हो। मैं मुल्ज़म हाथ में लिए बड़ा धीरे धीरे जा रहा था। मैंने मारा दबका, वही छोड़ के अपनी निशानी छोड़ के तो भाग गया। वह कौन है? वह रास्ते में से तो नहीं वापस मुड़ आए? अच्छा, अगर पढ़ के आए हो तो फिर पढ़ने चले जाओ मुड़ के। शाबाश है। एक नहीं, 2 बार कहा था तुमने। एक टूम बढ़वा दूंगा, यही कहा था ना मैंने। मान ले 3 लड़कियों वाले। अल्लाह ने दिन दिखाया तो कन्नी क्यों कतराते हो? काली ना पाड़े, सोच समझ के मुझको एक दाम उठाने दे। 10 बरस हो गए इस वादे को और अभी काली ना पाड़। मुझे सोचने दे, घबरा ना डाल बेगम साहब। एक तो कोई जगह नहीं है इसको रखने के लिए हमारे घर में। मैं तो कहती हूँ छुट्टी दे के मेरे साथ गाँव चलो। अच्छा, वहां जाके शरीके में डांग सोटा कराऊं? बेगम साहब, मेरा तो ख्याल है इधर शहर में टोटा जमीन का ले लेते हैं। और मान ले तो इसको हार बनवा दो, बीच में 101 रुपया। इतनी सस्ती नहीं हूँ मैं, 101 रुपया। अच्छा। मुझे नोटों का हार नहीं चाहिए। अब लड़ाइयां ना कर, अरमान से सो जा, सवेरे सोचेंगे। क्या बात है, सोए नहीं? आंखें पत्थर की हो गई हैं। मेरी भी। उठता हूं तो दिल औंकने लगता है, कदम उठाता हूं तो पांव मण का हो जाता है। ये रुपया भी क्या चीज है? अब हीलो बहाने से रुपया में कीड़े ना डालो। लाओ ना, मैं संभालती हूँ। ना, तो बच्चों को संभाल। इन रुपयों की वजह से इनकी 2 दफा चितरौल हो चुकी है। अब तो बेचारे सोए हुए हैं। चौधरी साहब से सुबह मशवरा करूं? खबरदार, कोई जरूरत नहीं। बैंक में अकाउंट खोल के जमा करा दो। खामखा शक डालना? गाड़ी में डाल के तो जमीन में दबा दो। अभी 1000 रुपया देखा, जमीन में दबाया था, दीमक लग गई थी। तो
तो फिर क्या करूं मैं? ओहो, अभी तक्की में भर के रख देंगे, सुबह सोच समझ लेंगे। अच्छा हाँ, तू अरमान कर, सौ जा। जिसका है वो भी तो जाग ही रहा होगा ना। पर जनाब मेरी भी अर्ज सुनो। बुजुर्गों, आपको कितनी दफा समझाया है कि आपको ये थाना नहीं लगता, आपको थाना लगता है नामापुर, समझे आप? पर आप तो हमसाए हैं मेरे जनाब। और बाबा जी खीसा नामा को कटवाया ही ना जी ताफे रबट भी होता है दर्जा से। अजीब अजीब। अस्सलाम वालेकुम। वाह शाम, एक रपट दर्ज कराना थी जी। तशरीफ रखो। आज से 3 दिन पहले जी। सब्र तो करो थोड़ा जनाब, ये वर्का तो पूरा कर लेने दो मुझको। हाँ फरमाओ आप, कब हुआ वकूआ? आज से 3 दिन पहले जी। शाबाश है। मैं बीमार हो गया था जनाब। 3 तारीख को 9 सवा 9 बजे के करीब। 3 तारीख को 9 सवा 9 बजे के करीब। हाँ जी, मेरा ब्रीफ केस गुम हो गया था जी। अच्छा, वो ट्रंक ही मैं समझ। आज तारीख क्या है मालूम है? हाँ जी, आज 7 तारीख है। तो केस तो सारा खराब हो गया ना। ट्रंक ही गुम हुए तकरीबन 5 दिन हो गए। तो बुजुर्गों, आप खुद ही सोचो कि पुलिस बेचारी क्या करेगी। रिपोर्ट तो दर्ज होनी चाहिए नहीं। वो तो खैर ठीक है, मुझे एतराज भी कोई नहीं है। था क्या ट्रंकी में? को कागज शागज होंगे? नहीं जी, हाँ। उसमें मेरी पूंजी थी। क्या कांजी थी? नहीं जी, मेरा जमा जत्था था उसमें। मेरी कुछ जमीन थी जी। रिपोर्ट तो मैं लिख लेता हूँ, वैसे फायदा कोई नहीं होएगा। वो क्यों जी? देखो ना, जिसको लब्बा होगा उसका क्या एतबार है। मेरा तो ख्याल है, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं जी? उसमें मेरा सब कुछ था। यूं समझिए कि उसमें मैं था। कुछ करे चौधरी साहब, अल्लाह आपको इसकी जजा देगा। ठीक है, तो फिर कल आप सवेरे सवेरे तड़के मोहल्ले के किसी मोअज़्ज़ज़ बंदे को साथ लेके तो यहाँ पे आ जाए। ठीक है जी। तो मुक गई गल बात। सुनो, 2 दस्ते कागजों के पकड़ी लेना। अच्छा, चलो भैया, हाँ, लेके आओ इसको। जल्दी करो और दिमाग के साथ लगो। चलो पीछे हटो। चलो पीछे। ये रे कंदा सब माल बरामदगी। चलो पर्चा काटो इन सबका और बंद करो इन्हें। ओए, दीवार की तरफ करो। सोनाली, ये माल की तफसील ना ये अच्छी तरह दर्ज करो और खबरदार कोई चीज इधर उधर ना हो। बेहतर सर। मियां खान जी सर। फोटोग्राफर को बुलाओ। बेहतर सर। और बाकी ये रोजनाम का कैसा जा रहा है? सर कुछ अमन अमान ज्यादा हो गया है, सवेर से वेले बैठे हैं। ये खुद सुनो, मेरा हो तो कहना नहीं है। हाँ जी। मेरा हो तो कहना नहीं है। हेलो। हाँ जी, बड़े चौधरी साहब तो नहीं है, वो तो सवेर से गए हुए हैं जी वो कुएं पर। हाँ जी, वाह। मैं साहब के पास जा रहा हूँ, फोन आए तो डिस्टर्ब मत करना। इनकी सिफारिशें आने लगेंगी ज्वारियों की। सीधा जल्दी कार्रवाई करो। वैसे कमाल है जी, किसी वक्त तो आप बड़े चौधरी को भी लाजवाब कर देते। फॉर योर पुअर इंफॉर्मेशन, 10 जमात पास हो, डायरेक्ट हवलदार हो, कोई मजाक नहीं हो। मैं ये चीजें देखो इनकी, 2 घड़ियां कैसे न काम की, और ये 9.25 रुपये। वाह,
तुम्हारी रकूम देखकर तो मुझको शर्म आ गई है, कमी कमीना। वो है रहमत खां। जी सर। इनके मुंह संगो है, कबो कशबो, जल्दी जल्दी। नहीं सर, मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है, डॉक्टरी मुआयना कराओ इनका। वह बच्चों जी, अभी फोटोग्राफर आएगा, तुम्हारी मूर्तें उतारेगा, कल अखबार में छपेंगे। इन 9 रुपयों से कितनी शरत होगी तुम्हारी। सर मुझे माफ कर दे जी, मैं तो देख रहा था। जुआ देखना और जुआ खेलना बराबर का जुर्म है। मुंह चकरा सर खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए जी, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ जी, आपका रसूल का वास्ता देता हूँ। वाह, ज्यादा चलाकियां करोगे तो छितरावल करवा दूंगा तुम्हारी। सर खुदा के लिए सर, मेरी माँ मेरी तस्वीर देखते ही सर, जी वो मेरी माँ तस्वीर देखते ही तुम्हारी जमानत का बंदोबस्त कराएगी पागला। नहीं सर, वो मर जाएगी सर। सर उसका हार्ट फेल हो जाएगा, वो दिल की मरीज है, मैं सच कहता हूँ सर, वो दिल की मरीज है। खुदा के लिए सर। वो अभी तक बातों में लगे वो करमदार दे जमात पास हूँ डायरेक्ट हवलदार। सर जी ये मूर्त उतरवाने से डरता है और बयान देता है कि इसकी माई साहब बीमार है। शोर क्यों मचाते हो, क्या करते हो तुम? मैं सर जी, मैं स्टूडेंट हूँ जी। सिलेंसर के बगैर मोटरसाइकिल चलाते हो? नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं हूँ सर, बिल्कुल ऐसा नहीं। काकियों को छेड़ते छोड़ते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जी। जिसको जानते हो? नहीं जी। तो फिर तुम कैसे स्टूडेंट हो? मूर्तें उतार हो जाएगी। वह आजरा परवीन आई, इधर को तो आ। मैंने कहा कोई अच्छी खबर सुनाना। क्या हो गया? वो सवेरे आया था। कौन आया था? वही मौत का फरिश्ता। मजाक छोड़ो ना, सीधी और खरी बात करो। तुम्हारी अक्ल मोटी होती जा रही है और तुम दुबले होते जा रहे हो। वही ड्रंकी वाला, समझे? अच्छा वो मरण जोगा। क्या कहता था? कहना क्या था, बड़े तरले शरले पा रहा था। चौधरी साहब चाचा जी, मैंने कहा दबका मारा। अच्छा हाँ। वो तो डर गया होगा। हाँ। भगा दिया तुमने? भगाया तो नहीं, बस जरा सरका दिया है। अब तो नहीं आएगा? आएगा तो क्या करेगा, मां सिवाय इसके के मेरे सिरी पावे खावेगा। एक कोफ गरम गरम चाह का। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। जनाब ये उसका वालिद है जी। तो हीरो क्या जी? मुझे बच्चे से बड़ी गलती हुई है, हम जानते हैं, पर आपकी बादशाही है जनाब। और नहीं जी, बात बड़ी ऊपर तक निकल गई है, मेरी पहुंच में नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? जनाब जनाब तुसी तो बादशाह, मेरे बादशाह। वो अफसर ही बड़ा सख्त है जी, करें क्या? आप तो नरम है ना जी। ना तो मेरी नरमी का ये फायदा तो नहीं कि आप मुझको बेच कर खा जाएं। ना मेरे बादशाह, एक बात जरा मेरी। और नहीं जी नहीं, कमाल करते हैं, बैठे जी आप। अच्छा रहमत जी जनाब, तुम इनकी बात समझ सकते हो, जाओ बाहर जाके समझ लो। हाँ भैया आजा। अस्सलाम वालेकुम। आजा आजा। पीड़ो विडोरी आ
पानी पानी। 2 दिन हो गए तुम्हें इसी तरह करते, कोई हौसला करो। बक्सा किधर? ये बक्सा तेरी जान ले लेगा। सुना तुमने, जब तक रुपया नहीं था कोई जरूरत भी हमारी नहीं थी। जब से ये रुपया हमारे पास है, पता नहीं कहां कहां से ये जरूरतें आन खड़ी हुई है सामने। और एक तुम्हारा दिल है, कोई सब्र नहीं, कोई हौसला नहीं है तुम में। पास से बदल के दर्द होने लगी है, पसलियां टूटने लगी है मेरी। सज्जे पासे एक टीस सी उठती है मेरे। तुम इतने खौफजदा क्यों हो? तुमने कोई जुर्म तो नहीं किया? अगर ख्वाब में शादी होते देखो तो क्या होता? मतलब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। नहीं तो फिर ये सारे के सारे नोट चिट्टे कागज क्यों हो गए? क्यों हो गए चिट्टे कागज? ले ये ले नोट, ये भर लो, पकड़ लो ये। ले सारे नोट, ले सारे नोट। ये क्या है? 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है जलील पर। बचपन से अब तक का हिसाब कर लो। वो अगर कारोबार करेगा तो बेटी तो तुम्हारी सुखी रहेगी। अब मैंने सुना है कि तुम सजावल की बददियानती का बदला हमसे ले रहे हो और लाखों की जायदाद रखते हुए नकद रुपए के लिए माजूरी जाहिर कर रहे हो। दिलावर बेग, दुनिया वसी है और रिश्ते बहुत। जिस तरह तुमने बाकी 2 बेटियों को अपनी कंजूसी से उम्र रसीदा कर लिया है, तीसरी को भी बर्बाद करोगे। वो सारी उम्र इसी तरह बैठी रहेगी। मेरी मजबूरी को समझ लो तो बेहतर है। आखिर मुझे भी तो बेटी को रुखसत करना है। अब क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस बेचारे की तो 2 बेटियां पहले बैठी हैं। हो जा मोम, पिघल जा तू, बहा ले 2 आंसू। तू बेटी की मां नहीं है? बेटी की मां बन के तो ये बातें कर रही हो। दिल पत्थर न कर। मेरा नहीं, दिल तेरा पत्थर है। ज्यादा बड़बड़ न कर, चुप कर। देख एक हाथ मुझे, इस खत की ऐसी की तैसी। वो क्या कदम करती है? को तू जान देनी है, उसका पता तो पढ़ लेने देना था मुझको। क्या जरूरत है इसकी? तुझ में अकल खत्म हो गई है, तेरे गिट्टों में तेरी मत आ गई है। तुझ में अगर अकल होती ना तो यूं आधी रात को तू ड्रामा करता। मुझको बददुआ से डर लगता है पागल खानी है। कैसी बददुआ? ये ऊपर वाले के तो रंग ही निराले। अगर उसने ये कर्म किया है तो तेरा कलेजा क्यों ही हिल जाता है? ठीक है, मैं सवेरे चौधरी साहब से बात कर दूंगा। देख, तू अपने आप पे, मुझ पे, अपनी बेटी पे जुल्म करेगा। शायद वो खुद ही आ जाए। तेरी नीयत बदल रही है, मन से तोला हो रहा है तू। मेरा इस घर से कोई नाता नहीं है, मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बात सुन। द्वारा को सुना बातें, मुझे नहीं सुननी तेरी बातें। सुबह होते अगर अपने गांव में चली जाऊं तो मेरा नाम मसला नहीं है।
इतना कॉन्फिडेंशियल है? जी सर। ये देखें सर, 1,19,500 रुपया है। करमदाद जी तुमने कमाल कर दिखा। जी सर, किसी का गुआच गया था, जब से मेरी तवील में आया है मेरे तो दिल पे बोझ बढ़ता जा रहा है। हौसला करो करमदाद, हौसला करो, सब बोझ हल्के हो जाएंगे। हैं तो असली ना? जी सर। ये लो, ये तुम रख लो। मगर सर जी, मेरा मकसद ये नहीं है, जब से मैंने साहिल को टाला है। अच्छा किया, साहिल को टाल दिया करमदाद। ये लो, ये और रख लो। मगर ये बाकी का क्या बनेगा जी? करमदाद, थाने की मुरम्मत का काम भी तो नेकी का काम है ना। बारिशें होती हैं तो छतें टिप टिप करती हैं, रिकॉर्ड गीला होता है। 22 साल से थाने की मुरम्मत किसी ने नहीं करवाई। थाने की जीप का एक्सीडेंट हुआ है, उसको ठीक कराना है, काफी है बस। मगर सर जी, मैं तो इसका अखबार में इश्तिहार दे बैठा हूँ। खैर, वो साहिल आए तो मेरे पास। जनाब, वो मैं नाज़िम के लिए हाजिर हुआ था जी, वो चौधरी शरीफ भी आया था। सर वो नजीर भी बड़ा बीबा आदमी है जनाब, और मेरा अजीज भी है जनाब। एक तो सारे जवारियों से तुम्हारी रिश्तेदारी है, सारे काम। जनाब, वो चौधरी खालिद का सगा भांजा है, और आपको तो पता है जी कि वो सफारिशों पे सफार के लिए चले आते हो। नहारे को सफारिश में छोड़ता चला जाऊं। वो मलिक हैदर का बेटा है, वो सिराज नंबरदार का, और अब ये चौधरी खालिद आ गया। खबरदार किसी को मत आने दो मेरे कमरे में, और उनको कहो कि जमानतों का बंदोबस्त करें। जनाब, आप मेरी पूरी अर्ज तो सुने, पूरी तरह बात तो सुन लें जी। वो तो बाकी के कितने बचे? 3 जनाब। जाओ उनके खिलाफ कार्रवाई करो, साहब को रिपोर्ट भी कर रहा है। बेहतर साहब, शुक्रिया जी। पूरे 1 माह का चार्ट है सर। इतना अमन कैसे हो गया जाफर हुसैन? आपकी वजह से सर। पिछले हफ्ते जुए खाने पर छापा मारा था। जी सर। कितने गिरफ्तार हुए? शायद काफी थे सर। तादाद पूछी मैंने। 11। तुम्हारी तहवील में कितने? 3 हैं सर। और बाकी 8? वो शरीफ लोगों के भाई बच्चे थे सर, और फिर इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन का दबाव। नहीं जाफर हुसैन, असल रिपोर्ट ये है, ये मेरे पास। 11 जुआरी, 2 जेब कतरे, 3 डाकू, 2 नकबजन, 1 अगवा। ये सब कहाँ गए जाफर हुसैन? कहाँ गए सब बोलो? जो मुल्ज़िम बेगुनाह साबित होते हैं सर, उनको डिस्चार्ज करना ही पड़ता है, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं। नहीं जाफर हुसैन, 20 मरतबा सुन चुका हूं मैं, 20 मरतबा। अब नहीं सुनूंगा, अब नहीं सुना जाता मुझसे। जिस दिन मुजरिम और मुल्जिम में तमीज कर ली तुम लोगों ने, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, जन्नत बन जाएगी ये दुनिया। देखो जाफर हुसैन, तुम एक फर्द वाहिद नहीं हो, सिंबल हो, अलामत हो। जब मैं तुमसे मुखातिब होता हूं तो अपने आप से मुखातिब होता हूं। वक्त की बागें तुम्हारे हाथ में है, दिल है, दिमाग है, फैसला करने की कुव्वत है। किसी मुल्जिम पे रहम भी आ जाता है सर। रहम और गुदास सिर्फ मुल्जिम के लिए, न कि मुजरिम के लिए। ना जाफर हुसैन, नहीं, तुम्हें थोड़ा सा वो भी है, वो समझते हो ना, वो जो मुझे पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं। सही रिपोर्ट पेश करो, आखिरी वार्निंग। ओके सर। जहां से भी मुल्जिम पूरे करो फौरन। अब कहां से पूरे करें सर? वो चरस्ते के चौक में रेड करो, मूसों को चेक करो। शाम तक मुल्जिमों का कोटा पूरा होना चाहिए, बस। 10-12 मुल्जिम पकड़ना कौन सी बड़ी बात है मियां खान, इज्जत का सवाल है, समझे? बेहतर साहब, चलो रहमान साहब। वो साहिल आया है। कौन सा साहिल? वही बक्से वाला। तुम कोई और मुसीबत डालोगे करमदाद। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा बक्सा गुम हुआ था? जी। इतना बड़ा बक्सा गुम हो गया, क्या था उसमें? रुपया था जी, 1,19,500 रुपए। टैक्स अदा किया था? टैक्स बढ़ गया ना सोच में।
ब्लैक मनी हुई ना, तुम्हारे होश जो है ना वो ठिकाने नहीं है। दुरुस्त फरमाया आपने। बेटी जवान हो तो दिल के शरियानों पर बोझ रहता है और फिर यही बोझ दिल का रोग बन जाता है। इसीलिए तो चलते चलते दिल बैठ गया था मेरा और आंखों तले अंधेरा आ गया था। ज्यादा चपड़ चपड़ बातें मत करो, जो समझ में आए वो कहो। इतना रुपया कहां से लिया तुमने? बोलो, जवाब दो ना। कुछ जमीन थी जी मेरी, मैंने सोचा अपना हिस्सा बेच दूं और जीनत को ब्याह दूं। जीनत के ससुराल वालों का तकाजा था कि उन्हें नकद रुपया चाहिए, इसीलिए मैं हवेली पहुंचा तो भाई का रंग बदल गया। नाम मेरा था जमीन पर, कब्जा कलर का था। सारी जमीन शोरज़दा थी। सैलाब आया तो गिट गिट रेत चढ़ गई उस पर। कम खर्च नहीं हुआ मेरा उस पर। शहर में रहता हूं पर जानता सभी कुछ हूं। तुम क्या जानते हो गांव में क्या क्या गुंजल होते हैं? गुंजल ही तो साफ करने के लिए आया हूं। हिसाब करो मेरे साथ। हिसाब करोगे तो घाटे में रहोगे। सांझी जमीन है तो ईमान डोल रहा है तेरा। सगी भतीजी का भी कुछ ख्याल नहीं है तुझे। हाथ ही पीले करने हैं तुझे। 10-20 ले ले। 1.5 लाख मांगते हैं नकद। मत ब्याह, रहने दे। चांदी सर लिए तो पहले ही रो रही हैं नसीबों को। इसे भी बिठा दो। 1.5 लाख दे के उजड़ गई तब। बदुआ न दे, अपना ईमान पक्का रख। सारा शरीका एक तरफ और मैं एक तरफ। लड़का कारोबार करेगा, शहर का है, गांव का नहीं कि उसे टोका लगवा दूं। 1-2 साल ठहर जा, आमदन बढ़ेगी तो ब्याह देना उसे। ये मुमकिन नहीं। तो फिर अपना हिस्सा बेच दो। जमीन बेच दूं? 5 साल बाद के सुनने से बस खुदा को शायद से मंजूर न था। मुझे यही कुछ कहना था। तुम्हारे लिए करमनाथ फरिश्ता साबित हुआ। बिना शक गिर लो। 1,19,500। हाँ जी, 500 रुपया मैंने खर्च किया था जी। ये मेरी एक दरखास्त है जी। दरखास्त ना कहो, दरखास्तें तो मेरे खब्बे सज्जे रुलती रहती हैं। रख ले जी, बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए। रख लो करमदास, वो अपनी खुशी से दे रहा है। नहीं सर जी, नहीं लेना तो फिर नहीं लेना। जब एक पुलिसमैन अपनी कोताही से या दानिस्ता तौर पर गलती करता है, करप्शन करता है, तो वो सारे डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहा होता है। इसीलिए करमदाद के इस मजबूत फैसले से डिपार्टमेंट का, हम सब का सर फख्र से बुलंद हुआ है। ये बात भी आपके नोटिस में लाना जरूरी है। ये एक हकीर सी रकम है, 1000 रुपया, सनत और तरक्की की सिफारिश। ये करमदाद का इनाम नहीं है, इसकी नेकी का एतराफ है। आप कुछ कहेंगे? बाकी तो सब ठीक है, मगर तरक्की मुझे नहीं चाहिए। क्यों? इसमें एक तो ट्रांसफर हो जाती है और दूसरे तनख्वाह कम होने का खदशा होता है। करमदाद, मैं तुझे सलाम करता हूं।